बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आप लोगों को फाइवर का थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। तो पहले फाइवर याद रखिए कि ये बना था 2010 में। इससे पहले ये ओडेस के नाम से था, लेकिन बाद में वो ओडेस और एक और वेबसाइट था जो इसमें जिम हो गए। उस फाइवर ने ख़रीदा और तब से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप सेलर है तो आपको डैशबोर्ड इसी तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे डैशबोर्ड अगर आप क्लिक करेंगे, अब मेरे पास नो एक्टिव ऑर्डर्स हैं, तो अगर कोई एक्टिव ऑर्डर हो अभी जारी हो तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैसेजेस जो है अगर आपको कोई करते हैं तो इसमें दो किस्म के मैसेजेस हैं। अब विदाउट ऑर्डर यहाँ पे आएंगे और जो नोटिफिकेशन है, यानी जो अगर ऑर्डर प्लेस किया है उसके बाद जो भी कन्वर्सेशन होगी वो नोटिफिकेशन में आएगा। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी ऑर्डर कंप्लीट होता है तो वो नोटिफिकेशन यहाँ पे भी आएगा। तो अब तो एक ये हुआ। दूसरा ये है, अगर यहाँ पे भी आप अगर ऑर्डर पे क्लिक करें तो ये अब मेरा पूरा जो जितने भी ऑर्डर्स वगैरह मैंने किए हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब एक्टिव कोई भी नहीं है और डिलीवर्ड कितने किए हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट कितने किए हैं, कैंसिल कितने हुए हैं। तो मैंने कंप्लीट किए 126 और इसमें कैंसिल हुए हैं 12। तो आप कोशिश करेंगे कि आपके ऑर्डर जो है वो कैंसिल ना हो। कभी कभी वो जो कस्टमर है उसकी गलती होती है, कभी हमारी गलती होती है। अक्सर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरा नहीं कर सकते और वो बग़ैर किसी मैसेज के या डिस्कशन के ऑर्डर को प्लेस कर देता है। तो कभी ये मसला बन जाता है कि फिर वो कहता है कि मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, या अक्सर गलती से 2 दफ़ा वो ऑर्डर प्लेस कर देता है तो फिर वो आपके कैंसलेशन में आएगा। तो जितने भी आपकी कैंसलेशन होगी, अब मैं दोबारा ज़रा आता हूँ, अब थोड़ा सा इसको भी समझिएगा। अब जो ऑर्डर कैंसलेशन होगी तो यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। और ये हर 1 महीने बाद या 60 डेज़ के बाद ये फिर पुल हो जाता है, 100% हो जाता है। फर्ज करें अगर आपका ऑर्डर कैंसिल होता है तो ये 90 पे आ जाएगा या 80 पर, 85 पर। तो तकरीबन 87 से अगर कम होगा तो फिर ये रेड लाइन दिखाई देगा। तो यूजुअली और डिलीवर ऑन टाइम जो है अब मेरा 100% है। रिस्पांस रेट जो है वो 100% है, यानी कस्टमर जो है वो मुझसे खुश है। इसके अलावा ये बैज जो है ये लेवल 1 है। लेवल 1 अगर आप $400 कमाएंगे तो आपको ये बैज दिया जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट लेवल जो है इंशाल्लाह $48 अगर मैं मज़ीद और कमाऊँ तो ये लेवल 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे अब आप कितने गिग बना सकते हैं। अब गिग क्या है, अब यहाँ पे मैं ज़रा क्लिक करता हूँ तो ये मेरे 2 गिग मैंने बनाए हैं। ये पहला वाला है, पुराना है, अब ये नया है। अब मैं 7 गिग बना सकता हूँ, यानी 2 ये है, 5 में मज़ीद और बना सकता हूँ। तो ये मैं बाद में आपको बताऊँगा कि ये क्यों ज़रूरी है होता है कि आपने नए नए गिग जो है वो बनाने हैं, ठीक है। और अब दोबारा हम आते हैं। अब अगर आपको कस्टमर जो है वो किस तरह से कांटेक्ट करेगा, चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ रिव्यू से। अब ये मेरा गिग है, ठीक है। अब जब कस्टमर आता है वो सर्च करता है। अभी चूँकि मैं बायर के डैशबोर्ड पे नहीं हूँ, मैं सेलर हूँ, तो मुझे इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं सेलिंग को स्विच करूँगा बाइंग को तो यहाँ पे सर्च बटन आ जाएगा, वहाँ पे वो सर्च करेगा और फिर इसी तरह से ये आ जाएगा। अब वो यहाँ पे आएगा, फिर वो ये जो गिग है, गिग स्टॉल की तरह होता है। वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि वाकई ये जो सर्विसेज वो पर कर रहा है, यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन भी रीड करेगा। और आप देख सकते हैं कि मेरी कंट्री वगैरह अब मैं कितने वक्त से यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 2017 से। और मेरा रिस्पांस टाइम जो है वो 1 आवर है। तो ज़्यादातर क्लाइंट जो है वो पुराने जो सेलर्स हैं उनको रेफ़र करते हैं जिनकी ये रेट अच्छी हो, ठीक है। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे इस गिग पे 85 रिव्यूज़ मिले हैं। अब रिस्पांस रेट मेरा जो है 1 आवर है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। अब ये पैकेजेस है। अब बेसिक में से मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ PDF फाइल है, यानी रेज़्यूमे उनको सिर्फ PDF में मिलेगा। ये स्टैंडर्ड पैकेज है, यानी रेज़्यूमे प्लस एडिटेबल फाइल। और प्रीमियम क्या है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है। अगर किसी को 2-3 घंटों में चाहिए, फ्यू आवर्स में, तो फिर वो 20 पर प्लेस करेगा।
तो अब बायर आएगा, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, अगर उसे एडिटेबल फाइल नहीं चाहिए तो वो ये प्लेस करेगा, यहाँ से वो सेलेक्ट करेगा और फिर ये, या यहाँ से भी इस साइड से भी वो कर सकता है। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट हो उसे वो यहाँ पे प्लेस करेगा और ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऑर्डर स्टार्ट होने के बाद अब मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म उसके सामने आ जाएगा। उसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो उनके जवाब दे के फिर वो वहाँ पे अपनी जो पुरानी CV है उसे अटैच करेगा, अगर फ़ोटो वगैरह, फिर ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा ड्यूरेशन कितना है इस ऑर्डर का, तो ये 1 दिन है, 1 दिन है और 1 दिन है। तो अगर आप नए हैं यहाँ पे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने मिनिमम कम अज़ कम 1 दिन रखना है, ज़्यादा नहीं। 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता ये नहीं रखना, फिर आपको बायर जो है वो ऑर्डर नहीं देंगे। और आप अपनी प्राइस जो है वो कम से कम रखिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला जो है, यानी अब अगर परस करें मैं रेज़्यूमे प्लस एडिटेबल फाइल दे रहा हूँ, तो आप ये 5 में से इसमें रख दें, और ये 2 जो पैकेज है आप ना रखिए, ये वाला आप सिर्फ 5 में दें, ताकि आप रिव्यू हासिल कर सके, पहले 2-3 रिव्यू, क्योंकि इसमें पहला ऑर्डर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो गिग हुआ। यहाँ पे एनालिटिक्स में आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी अर्निंग ये है, ठीक है, टोटल ऑर्डर मैंने ये कंप्लीट किया है, और एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो $12 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मुख्तलिफ जो ग्राफ है वो दिखा रहा है। तो अब इसी तरह से फिर अर्निंग भी है, कम्युनिटी, ये फोरम्स वगैरह होते हैं। अब मोर में आते हैं। अब जिस तरह फ्रीलांसर मैंने आपको बताया था, वहाँ पे कस्टमर जो है वो अपने जो पोस्ट है, जो प्रोजेक्ट है उसे पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बायर जो है वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि मुझे CV चाहिए प्लस लिंक्डइन प्रोफाइल। तो अब मेरा काम जो है, मेरा सिर्फ CV है, ये वाला मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता ये सर्विस, लिहाजा मैं इस पर अप्लाई नहीं करूँगा। और ये बंदा कितना दे रहा है, $150। अब इसको ऑफर्स कितने हुए, 33, और इसकी जो ड्यूरेशन है 7 दिन में उसे ये काम चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम जिस पे ऑफ़र हो और जो काम आप कर सकते हैं तो उस पर अप्लाई करें, ठीक है, उसी प्रपोज़ल जो है सेंड कर दें। अब यहाँ से आप सेंड ऑफर करेंगे, ठीक है, तो ये बाद में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्विच टू बाइंग को। अब ये जो बायर है, जो कस्टमर है, उसको इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब मसलन उसको चाहिए रेज़्यूमे डिज़ाइन, ठीक है, तो वो टाइप करेगा रेज़्यूमे डिज़ाइन। अब यहाँ पे वो सेलेक्ट भी कर सकता है यहाँ से। तो अब देख सकते हैं ये जो टॉप सेलर्स हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये टॉप सेलर नहीं है, ये नया है, ठीक है, लेकिन फाइवर उसे, अब फाइवर में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो फाइवर पर शुरू करें। लेकिन काइंडली अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो पहले आपको स्किल जो है वो सीख ले अच्छी तरीके से। अब ये बंदा जो है इसका पोर्टफोलियो ख़राब हो चुका है, 4.3 है, तो मेरे ख्याल से कोई भी बंदा इसे अब मज़ीद ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4.8 और 4.9 और 5 जो है ज़्यादातर उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। अब ये भी नया है, इसने तकरीबन 29 जो है 4.9 के साथ कंप्लीट किए हैं, ये भी नया है। तो एक और बात, अब आपने वीडियो देख लिया और फटाफट से जल्दी जो है अपने अकाउंट वगैरह बना लिया और गिग बना, तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरह से ना करें, क्योंकि फाइवर जब आप गिग बनाते हैं तो वो आपको 2-3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए वो फेवर करता है, तो लिहाजा उस फेवर से आपने फ़ायदा उठाना है। तो अगर आपको स्किल भी नहीं आता और परस कर एक कस्टमर आपको ऑर्डर देता है और आप उसे ख़राब काम देते हैं, तो फिर वो आपको इस तरह से रिव्यू देगा, और जब आपको इस तरह से रिव्यू देगा पहला, तो इसका मतलब ये है कि अगला जो ऑर्डर है आपको नहीं मिलेगा। तो बिगिनिंग में आपने ये ख्याल करना है, ठीक है। तो बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें ये मैं डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को कि आपने ये गलतियां नहीं करनी है और आपने किस तरह से ऑर्डर जो है वो हासिल करना है। और इसके अलावा कि ये क्या गलती है कि उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं या क्या वजह है इनको ज़्यादा ऑर्डर
मिल रहे हैं। तो ये भी डिटेल से बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कस्टमर ने ये टाइप कर दिया, अब उसके पास बजट कितना है। अगर उसके बजट 20 है तो वो यहाँ पे देगा, अगर 25 है तो यहाँ पे मज़ीद। अब ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ये वाला। अब नीचे आएगा, फिर वो, अब याद रखिए कि फर्स्ट पेज पे तकरीबन एक ही पेज पे 48 गिग दिखाई दे रहे हैं। अब वो दूसरे पे आएगा, यहाँ पे भी तलाश करेगा इसमें से कि वो, अब ये बंदा नया है, ये बंदा नया है, तो इसका पोर्टफोलियो अब ख़राब हो चुका है 4.7, तो वो इसको भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, नीचे आएगा, अगर इसे इसमें भी पसंद नहीं आता तो फिर वो 3 तक जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अब ये ज़रा देखिए, ये मेरा गिग है, ये भी मेरा गिग है, तीसरी पेज पर है। अक्सर मैं फेसबुक पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि काइंडली क्लिक द फॉलोइंग लिंक फॉर मी। इसका मतलब ये है, जितना हम आपको क्लिक्स मिलेंगे तो उतने ही टॉप पेज पे वो आएंगे, जितनी भी फर्स्ट पेज पे, सेकंड या थर्ड पे आएंगे तो इतनी ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अब ये देखिए, ये मेरा नया गिग है, मुझे 5 स्टार मिले हैं, 11 रिव्यूज़। ये मेरा पुराना वाला है, इसमें मुझे 66 मिले हैं और 4.9 के साथ। तो अब जितना ये देख सकते हैं, अब इसको देखिए और इस प्रेजेंटेशन को देखिए, इसको देखिए, इस बंदे को। अब यहाँ पे ये वजीहा 11 है, तो इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, यानी ये जो मौक़िफ़ इसे कहते हैं, ये जो गिग बनाया है, इसका मौक़िफ़ अट्रैक्टिव नहीं है। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल नहीं कि कोई इसे देगा। और ये जो सी भी बनाए हैं बिल्कुल सिंपल सी है, लिहाजा आपने ये जो मौक़िफ़ है, जितना खूबसूरत होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये है, इसी तरह से ये देखिए। तो जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ज़्यादा आपको मिलेंगे ऑर्डर्स। तो ये तो था आज फाइवर के मुतल्लिक़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा कि किस तरह से आप इस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।